आपकी जो बॉडी के चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या ऑरा है, जो भी वो ऑरा को व्हाइट लाइट मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि जितनी भी डिजीज आती है पहले ऑरा में आती है, फिर आपकी फिजिकल बॉडी में आती है। तो डॉक्टर आपकी फिजिकल बॉडी का इलाज करता है, लेकिन जब तक ऑरा में रहेगी वो आपकी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप मेरी माने, आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है साइकोसोमेटिक पेन, यानी कि एनवाईडी। एनवाईडी का ये मतलब होता है नॉट येट डिटेक्टेड, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक्चुअल में मानसिक बीमारी है लेकिन शारीरिक लक्षण आते हैं, आपको पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके टेस्ट पे टेस्ट करता रहता है, सारे सारे यूरिन टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है, लेकिन कहीं भी कोई चीज डिटेक्ट नहीं होती। तो उसको कहते हैं एनवाईडी, नॉट येट डिटेक्टेड। क्योंकि प्रॉब्लम जो है आपकी साइको मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड है, दिमाग को अंजर मंजर हिल गया है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, या लेग्स में हो रहा है, या कमर में दर्द हो रहा है, या हेडेक माइग्रेन हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि शारीरिक बीमारी है, जबकि शारीरिक लक्षण है लेकिन वो एक्चुअल में मानसिक बीमारी है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका सिम्टम क्या होता है कि आपके सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी आपको शारीरिक दर्द रहते हैं या शारीरिक लक्षण आपको दिखते हैं, दर्द रहती है, तकलीफ रहती है। तो आप सारे टेस्ट करवा लेते हैं डॉक्टर से जाकर, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और आप डॉक्टर्स बदलते हैं, एक डॉक्टर देखते हैं, दूसरा डॉक्टर देखते हैं, फिर आप दूसरा हॉस्पिटल चेंज करते हैं, लेकिन आपको हर जगह एक ही प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मेन आपका ज्यादातर लोगों को हेडेक माइग्रेन की आती है, या हार्ट की, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद जो है आपका स्टमक पेन भी आ सकता है, और आपको जो है कमर दर्द, पीठ दर्द, कुछ भी हो सकता है, मतलब टांगों का दर्द, कहीं भी कुछ पेन हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो है बेस्ट रहता है आपका रेकी ग्रुप हीलिंग। रेकी ग्रुप हीलिंग में क्या होता है कि 10 लोग मिलकर ऐसे आपकी एक फोटो लेते हैं, उसको आधा घंटा सुबह हीलिंग करते हैं, आधा घंटा शाम को हीलिंग करते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी जो बॉडी के चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या ऑरा है, जो भी वो ऑरा को व्हाइट लाइट मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि जितनी भी डिजीज आती है पहले ऑरा में आती है, फिर आपकी फिजिकल बॉडी में आती है। तो डॉक्टर आपकी फिजिकल बॉडी का इलाज करता है, लेकिन जब तक ऑरा में रहेगी वो आपकी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप मेरी माने तो आपको मेडिकल उपचार के साथ साथ रेकी उपचार तो जरूर ही करवाना चाहिए, क्योंकि आपको ठीक होना है, आपकी बॉडी है। अब आपको पता नहीं था कि ऑरा भी इसमें चीज होती है, तो अब आपको पता चल गया कि फिजिकल बॉडी को डॉक्टर ठीक करते हैं, ऑरा और एनर्जी फील्ड को जो है रेकी हीलर्स ठीक करते हैं। तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम नरेश बाटला है, 24 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं नेचुरोपैथी एंड योगा का डॉक्टर हूं, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग यूएसए से रेकी का डिप्लोमा किया हुआ है। और मैं मथुरा रोड में अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली, मथुरा रोड में, वहां एक्स रेकी कंसल्टेंट भी हूं। और मेरा नेचर ऑफ जॉब क्या था, बेसिकली मैं आईपीडी और ओपीडी पेशेंट्स को ठीक करता था, और मैं 30 रेकी ग्रैंड मास्टर भी थे मेरे अंडर जो काम करते थे, उनको ड्यूटी अलॉट करना और उनकी ट्रेनिंग वगैरह लेना, ये सब मेरा काम था। और मैं एक सीएमई स्पीकर भी था। सीएमई होता है कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि एक अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम डॉक्टर्स और नर्सेज या मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए चलाते थे। तो उसमें मैं 500 से ज्यादा डॉक्टर्स को भी रेकी की ट्रेनिंग दे चुका हूँ, प्लस उनको ठीक भी कर चुका हूँ, तभी उनको विश्वास आता है ये। और आईपीडी में हम क्या करते थे, आईपीडी मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जो भी पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, तो मैं वहां 2-2 हीलर भेजता था, 30 हीलर्स में से 2-2 हीलर के सेट भेजता था, क्योंकि वहां ज्यादा अलाउड नहीं होते। तो वो जाते थे, उन लोगों को ऐसे रेकी हीलिंग देते थे जिससे वो जल्दी ठीक हो जाते थे, मतलब 30-40% फास्ट रिकवरी उनकी शुरू हो जाती थी। और जो पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते थे, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो मैं इनमें 30 में से 4-4 हीलर्स को इकट्ठा ग्रुप बनाकर उसकी हीलिंग करवाता था। जब ये चारों हीलिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छे और इंटेंस रिजल्ट्स आते हैं उसके। तो अगर आपको भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना हो, या कंसल्टेशन लेनी हो, या ट्रीटमेंट कराना, ग्रुप हीलिंग करवानी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।